राजा जनक का नाम है विदेहराज। क्या नाम है? विदेहराज। जिन्हें देह की सुध नहीं वो विदेह। विदेह नगर में कि राजा राजा जनक विदेहराज आए, चरणों पर माथा रखा, गुरु जी के, विश्वामित्र जी के प्रणाम किया। देखो प्रणाम करने की भी एक पद्धति है। कई लोग हमारे पास आते, गुरु जी आप प्रणाम क्यों नहीं करवाते हो, चरण छू लेने। अब हम लोगों से चरण का छुवाएं? कई लोग चरण तो पड़ते ही नहीं, घुटना पड़ा। हाँ दो आदमी इतना लॉजिकली हो गया कि दिमाग खराब है हमारा। आदमी मोटरसाइकिल से जाएगा, मंदिर दिखेगा तो टीटी टीटी, जैसे भगवान रजिस्टर लेकर खड़े हो। अब प्रणाम नहीं करते, ऐसे दूर से ही, ऐसे जैसे ही नदी गुरु जी पांव पर तो ऐसे जाएगा। ये प्रणाम थोड़ी है, छूबो आए दो तो करंट थोड़ी है हम को छुओ हटाओ। प्रणाम का मतलब माथे को चरणों में, मस्तक को चरणों में क्यों रखते? अभिमान को अपने श्रेष्ठ के चरणों में रखने से ही स्वाभिमान बढ़ता है। क्योंकि माइंड में होता अभिमान, गुरु चरणों में रखने से बढ़ता स्वाभिमान, फिर मिलते हनुमान है, फिर भगवान मिलते। अब एक हमारा चेला था, वो दूर से बोला गुरुजी मानसिक प्रणाम स्वीकार हो। हम भी बड़े बारे गुरु, हमने कहा मानसिक आशीर्वाद पहुंच गो। जब तुम मानसिक करो तो हम क्यों सजीवन देव हैं, बाढ़ में जाओ, ठटरी बढ़ाओ। बताओ भाई। तो चरणों में प्रणाम किया गुरु जी के। लेकिन राम जी का रूप देख करके ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बना। राम जी का रूप देखकर, भला संसार में ऐसा कौन है जो राम जी का रूप देखकर मोहित ना हो। जनक जी तो विदेह हैं, लेकिन ये भी राम जी के रूप को देख करके मोहित हो गए। इन्हें देह का सुध नहीं रहता। श्याम गौर मृदु बयसिंह किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोर। लोचन सुखद विश्वचित, इतने सुंदर। ये कौन है? दोनों की मूर्ति देखकर, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मनोहर मूर्ति देखकर राजा एकदम गदगद हो गए। जिनका नाम विदेहराज, वो भी देह में पड़ गए। लेकिन देखो, क्षमा करिएगा, राम जी की जो सुंदरता है वो चाम की सुंदरता नहीं है। राम जी की सुंदरता राम की सुंदरता है। और क्षमा कीजिएगा, राम जी की सुंदरता को देखकर काम नहीं जगता है, राम जी की सुंदरता को देखकर के राम जगता है। संसार की सुंदरता देख करके तो वासना जगती है। संसार के लोग सुंदर दिख जाए तो वासना जगती है, पर प्रभु की सुंदरता देखकर वासना नहीं, उपासना जगती है। राम जी सुंदर, कौन है ये? तो तुरंत परिचय दे दिया, ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। तुरंत परिचय दे दिया, ये महाराज दशरथ के बेटा हैं और हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए हमारे साथ उन्होंने भेजा है। और हमने कहा कि यज्ञ हो रही है, धनुष यज्ञ, चलना तो चलोगे क्या? तो हमारे साथ यहाँ चले आए। बाबा महाराज अब ये पधारे हैं तो यहाँ निवास नहीं होगा बाग में, फिर बढ़िया भवन में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों राजकुमार हैं। ठीक है, भवन में रहेंगे। कौन सा भवन? जनकपुरी में जिस भवन में राम जी को रखा गया, सुंदर सदन, उस भवन का नाम था सुंदर सदन। वो किसका भवन था? श्री जानकी जी का भवन था। जानकी जी बोली फिर पिताजी हम कहाँ रहेंगे? सो जनक जी बोले बेटी तुम हमारे साथ रहना। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान वहीं रुकेंगे जहां भक्ति होगी। जानकी जी भक्ति है तो भगवान वहीं रुकेंगे जहां भक्ति का भवन होगा, और भक्ति वहीं रुकेगी जहां भक्त होगा।
तो राम जी जानकी जी के भवन में, जानकी जी जनक जी के भवन में, पिता के भवन में। आहा, भगवान रुके और शाम होने वाली थी तो भगवान ने देखा, भगवान बोले गुरु जी के सामने गए, थोड़ा सकचाकर, थोड़ा मुस्कुराकर, हाथ जोड़कर राम जी अपने गुरुदेव से बोले, आहा, लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाय जनकपुर आयो देखी, लखन हृदय लाल सा जनकपुर आयो देखी। राम जी बोले, गुरु जी, हाँ, ये हमारी तो नहीं, पर ये जो लक्ष्मण भैया है ना, इनके मन में है कि जनकपुर देख आए। हाँ, तो ये बदला है, पर बाद में बदलता भी है। हाँ, आप कृष्ण कथा पढ़िएगा तो राम अवतार में राम जी ने गुरु जी से कहा कि नगर देखना चाहते हैं, ऐसा लक्ष्मण जी चाह रहे, चाहे तो राम जी भी रहे, लेकिन लक्ष्मण भैया का बहाना बना रहे हैं। और उधर कृष्ण अवतार की आप जब भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में दाऊ भैया कह रहे अपने पिताजी से, क्योंकि दाऊ भैया ही लक्ष्मण जी हैं और राम जी ही कन्हैया है, तो दाऊ भैया अब बदला बराबर हो रहा। लक्ष्मण जी बोले, ठीक है, इस बार तो आपने हमारा बहाना बना दिया और जाना है आपको था, लेकिन हम ये चुका लेंगे। भगवान बोले, चुका लेना। तो जब कृष्ण अवतार हुआ तो नंद बाबा से बलराम जी ने कह दिया, बाबा, कन्हैया मथुरा देखना चाहता है। तो गुरु जी समझ गए और राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही अनुमान। तो जहां कहा तो तुरंत गुरु जी बोले, हम समझ गए, राम हम तुम बहुत सहज और बहुत सहज हो, हम समझ गए। जाय देख आबहु नगरु, जाओ सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। जाओ अपना सुंदर रूप दिखा करके सबके नेत्रों को आह्लादित कर दो, जाओ 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 जाओ। गुरु की आज्ञा पाकर राम जी चले। पूरे नगर में हल्ला हो गया कि एक मुनि के साथ दो कुमार आए हैं, दोनों बड़े सुंदर हैं। तो धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन ला। सब काम त्याग कर राम जी को दर्शन करने के लिए, राम जी के दर्शन करने के लिए नारियां, वहां की मिथिला रानियां, सब अपना अपना काम छोड़कर राम जी को निहार रही हैं। आहा, कोई झरोके से देख रहा। छोटे छोटे बच्चे राम जी के पास आ गए, आओ आओ आओ, हमारे साथ आओ, हम आपको नगर दिखाएंगे। राम जी बोले, अच्छा ले चलो।